अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बैतुल्लाह यानी कि खाना काबा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस जगह है जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जोड़ के रखती है। पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज और उम्रा की सादत हासिल करने के लिए खाना काबा में जमा होते हैं और ये मुक़द्दस जगह सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़या है। पूरी दुनिया से तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के बारे में चंद उन हक़ाइक़ का जिक्र करेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रिकंस्ट्रक्शन। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को बहुत दफ़ा दोबारा तमीर किया जा चुका है? इसकी सबसे पहली तमीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। उसके बाद जब नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूर अंदेशी से मक्का में एक खून रेजी को रोका, क्योंकि अरब के कबाइल में हजर अस्वद को रखने के मामले में इंतशार फैल चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को एक चादर में रख के तमाम कबाइल के हवाले चादर का एक एक कोना कर दिया और खाना काबा की आखिरी तमीर 1996 में किंग फहद बिन अब्दुल अजीज के दौर में की गई, जो कि इसकी मौजूदा हालत है। नंबर 2, खाना काबा के दरवाजे और खिड़कियाँ। क्या आप जानते हैं कि बैतुल्लाह यानी कि खाना काबा का सिर्फ एक दरवाज़ा है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं है। जी, इस तमीर से पहले खाना काबा के दाखिली और खारजी दरवाजे अलग अलग थे और इसके वस्त में एक खिड़की मौजूद थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब खाना काबा का सिर्फ एक दरवाज़ा है और दूसरा दरवाज़ा और खिड़की को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 3, डिफरेंट कलर्स ऑफ काबा। दोस्तों, मैंने और आपने जब से होश संभाला है हमने खाना काबा को काले रंग के गिलाफ में देखा है, जिसको किस्वा कहा जाता है और इसको हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता है। 9 ज़िलहज को तब्दील करने की वजह यह है कि उस दिन पूरी दुनिया से आए मुसलमान फरीज़ा हज अदा करने के लिए खाना काबा को छोड़कर मैदान अरफात में जमा होते हैं। लेकिन खाना काबा के गिलाफ का रंग शुरू से काला नहीं है। काला रंग का आगाज अब्बासी खलीफा के दौर में हुआ, जिनके घर का रंग काला था। इससे पहले खाना काबा को लाल, हरे और सफ़ेद रंग के गिलाफ में भी कवर किया जा चुका है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियों की हवालगी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ पेश की गई। आपने वो चाबियाँ हज़रत उस्मान बिन तलहा के हवाले की, जिनका ताल्लुक बनी शैबा से था और ये खाना काबा की चाबियाँ आज भी बनी शैबा के पास और रहती दुनिया तक बनी शैबा के पास ही रहेंगी। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को माजी में आम लोगों के लिए भी हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, लेकिन उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद की वजह से अब ऐसा नहीं है और बैतुल्लाह को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है, वो भी जब किसी खास मेहमान की आमद हो या किसी हेड ऑफ स्टेट ने जाना हो। नंबर 6, हजर अस्वद। हजर अस्वद को जैसा हम देखते हैं ये शुरू से ऐसा नहीं है। बहरीन के एक इस्माइली ग्रुप ने, जिनका कहना था कि हज एक सिर्फ तोहम परस्ती है, इन्होंने इस बात की बिना पर 10,000 से ज़ायद हाजियों को कत्ल किया और जमजम के कुएं में फेंक दिया और इसके साथ ही हजर अस्वद को खाना काबा से अलग करके कूफा और बाद में बगदाद ले गए। अब्बासी खलीफा से मुआवजा वसूल करने के बाद इन्होंने हजर अस्वद को वापस तो किया, लेकिन वो असल हालत में मौजूद ना था, उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था। उसको यकजान करने के लिए अब्बासी खलीफा ने हजर अस्वद को चांदी के सांचे में पवस्त कर दिया और उसको फिर से बैतुल्लाह की दीवार के साथ रख दिया। खाना काबा बिलाशुबा उम्मत का इत्तेहाद बरकरार रखने की जगह है, जहाँ पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान जमा होते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने की गवाही पेश करते हैं। आज की ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि जो मुसलमान अपनी तारीख से नावाकिफ़ हैं वो चंद हक़ाइक़ जान सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।